कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सेवा। विरक्त साधु जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करते वे मानसिक सेवा करें यह उत्तम है, परंतु गृहस्थ को केवल मानसिक सेवा करना उचित नहीं है। गृहस्थ को तो मानसिक और प्रत्यक्ष दोनों सेवा करनी चाहिए। स्नान से पहले मानसिक सेवा करनी चाहिए। मानसिक सेवा में मन की आवश्यकता है और प्रत्यक्ष सेवा में वस्तुओं की आवश्यकता है। मानसिक सेवा करने से मन शुद्ध होता है, प्रत्यक्ष सेवा करने से तन और धन शुद्ध होते हैं। जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं होती तब तक अन्य देवताओं में अपने इष्ट देव का अंश मानकर उनका वंदन करते हुए इष्ट देव के चरणों में अनन्य भक्ति करनी चाहिए। इस प्रमाण से दूसरे देवताओं में अंशात्मक प्रेम रखोगे तो पीछे भक्ति में राग द्वेष नहीं आएगा। यही अनन्य भक्ति है। परमात्मा के साथ कोई भी संबंध रखने से ही जीवन सुधरता है। परमात्मा को पिता मानो, भाई मानो, मित्र मानो, संबंधी मानो, पति मानो, तुम बालक बनो, तुम्हारे घर में जो कुछ आमदनी हो उसे ठाकुर जी को अर्पण करो। भावना से कहो तुम्हारी कृपा से यह मुझे मिला है। मनुष्य में पैसा कमाने की अक्ल है, परंतु पैसा हाथ में आने के बाद उसका सदुपयोग करने की अक्ल नहीं है। तुमको जो कुछ मिले उसे अपने ठाकुर जी को अर्पण करो। बालक को जो कुछ मिलता है अपने पिता को ही देता है। परमात्मा को पिता मानो, तुम अज्ञानी बालक जैसे बनो, अथवा ईश्वर को स्वामी मानो तो तुम सेवक बनो। भगवान तो अति उदार हैं। भगवान कहते हैं, बेटा मुझे बाप मानने में तुझे कोई संकोच होता हो तो तू मेरा बाप बन जा, उसमें भी मुझे कोई बाधा नहीं। मैं तेरा बेटा बनने को तैयार हूँ तो मुझे बालक बना। वृंदावन के एक संत की कथा है। वे श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उन्होंने संसार को भूलने की एक युक्ति की। मन को सतत श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे। इसके लिए महात्मा ने प्रभु के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं नंद हूँ, बाल कृष्ण लाल मेरे बालक हैं। वे लल्ला को लाड़ लड़ाते। जमुना जी स्नान करने जाते तो लल्ला को साथ लेकर जाते। भोजन करने बैठते तो लल्ला को साथ लेकर बैठते। ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहा है। श्री कृष्ण की पुत्र मारकर आनंद करते। श्री कृष्ण के ऊपर उनका वात्सल्य भाव था। महात्मा श्री कृष्ण को मानसिक सेवा करते थे। संपूर्ण दिवस मन को श्री कृष्ण लीला में तन्मय रखते थे। जिस मन को संसार का चिंतन करने का अवसर ही न मिले। निष्क्रिय ब्रह्म का सतत ध्यान करना कठिन है, परंतु लीला विशिष्ट ब्रह्म का ध्यान हो सकता है। महात्मा परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भूल गए, परमात्मा के साथ तन्मय हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर लाड़ लाड़ने लगे। महात्मा ऐसी भावना करते कि कन्हैया मुझ में से केला मांग रहा है, बाबा मुझे केला दो, ऐसा कह रहा है। महात्मा मन से कन्हैया को केला देते। महात्मा समस्त दिवस लाला की मानसिक सेवा करते और मन से भगवान को सभी वस्तुएं देते। कन्हैया तो बहुत भोला है, मन से तो दो तो भी प्रसन्न हो जाता है। महात्मा कभी कभी शिष्यों से कहते हैं कि इस शरीर का गंगा स्नान कभी हुआ नहीं, वह मुझे एक बार कराना है।
शिष्य कहते हैं कि काशी पधारो। महात्मा काशी जाने की तैयारी करते हैं, परंतु वात्सल्य भाव से मानसिक सेवा में तन्मय हुए कि कन्हैया कहने लगता, बाबा मैं तुम्हारा बालक हूँ, छोटा सा हूँ, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। इस प्रकार महात्मा जब सेवा में तन्मय होते, उस समय उनको ऐसा आभास होता कि मेरा लाला जाने से मना ही कर रहा है, मेरा कन्हैया अभी बालक है, मैं कन्हैया को छोड़कर यात्रा करने कैसे जाऊं, मुझे लाला को छोड़कर जाना नहीं। महात्मा अति वृद्ध हो गए। महात्मा का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो छोटा सा ही रहा, छोटा का छोटा ही रहा, वह बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव ही स्थिर रहा और एक दिन लल्ला का चिंतन करते करते वे मृत्यु को प्राप्त हुए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा को शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने ही में एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आया। उसने शिष्यों से कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ, पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मैं इनका अग्नि संस्कार करूंगा। पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म होता है। मेरे पिता की गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे कारण ये गंगा स्नान करने नहीं जा सके थे, इसलिए मैं यह गंगा जल लाया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, इस प्रकार बालक ने महात्मा के शव को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक किया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। सब देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अग्नि संस्कार करके बालक एकदम अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद लोगों का ख्याल आया कि महात्मा का तो पुत्र था ही नहीं, बाल कृष्ण ही तो महात्मा का पुत्र रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की। परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बांधता है, वैसे ही संबंध में बंध जाते हैं मेरे परमात्मा। जिस भाव से जीव ईश्वर का स्मरण करता है, उसी भाव से ईश्वर उसको अपनाते हैं। अरे परमात्मा तो भक्त के लिए नौकर भी बन जाते हैं। भगवान तो अति उदार हैं, प्रेम के बस में है। जीव परमात्मा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखे, उसको प्रभु अंगीकार करते हैं। परमात्मा का साथ संबंध जोड़कर रखना, अंत काल में वे बहुत काम आएंगे। किसी भी रीति से यह जीव जगत को भूले और परमात्मा का स्मरण करने में तन्मय बने तो हो, इसका जीव का कल्याण हो जाता है। जगत में रहकर जगत को भूल जाओ, जगत के साथ जीव का संबंध सच्चा नहीं है। परमात्मा के साथ कुछ संबंध रखो, यही संबंध सच्चा है। श्री राम परमात्मा है, परंतु दशरथ महाराज तो श्री राम को पुत्र मानते थे ना, यह मेरा पुत्र है। ऐसे पुत्र भाव से वह राम जी का स्मरण करते थे। पुत्र भाव से लौकिक भाव होने पर भी दशरथ महाराज ने परमात्मा का स्वरूप में यह भाव रखा था। श्री राम के वे पुत्र समझते थे और पुत्र भाव से राम जी का सतत स्मरण करते थे। अंतकाल में राम जी का स्मरण करते करते दशरथ महाराज प्रभु धाम को गए। प्रभु धाम को गए। जीवन भर जिसका तुम चिंतन करोगे, अंतकाल में वह तुम्हें याद आएगा। प्रति पल जो ईश्वर का स्मरण करे, उसका अंतकाल सुधरता है, उसका मरण सुधरता है, समस्त जीवन सुधर जाता है, समस्त जीवन सुधरता है। और नहीं करेगा तो जीवन में पीछे पछताएगा। अंतकाल में वही याद आएगा। अतिशय मुख में और अतिशय दुख में भगवान को मत भूलो। जो संस्कार मन में दृढ़ होंगे, वे संसार ही अंतकाल में और दूसरे जन्म में काम आएंगे। पैसे के लिए थोड़ा प्रयत्न करो, 8-10 घंटे मेहनत करो, परंतु पैसे का बहुत चिंतन नहीं करो। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा फुर्सत के मिलते ही विचार करने लगते हैं, भाव बढ़ेगा कि घटेगा, अब क्या होगा। यदि संपूर्ण दिवस द्रव्य का ही चिंतन करेंगे तो अंतकाल में पैसा ही याद आएगा।
लोग ऐसा मानते हैं कि पूरी जिंदगी काम धंधा करूँगा, काला गोरा करूँगा और अंत काल में भगवान का नाम लूँगा और तर जाऊँगा। यह मान्यता खोटी है। भगवान ने गीता जी में कहा है, सदा तद्भाव भावितः। मानव सदैव जिस भाव का चिंतन करेगा उसका ही अंत काल में उसको स्मरण होगा। इसलिए निरंतर मेरा स्मरण करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर। पैसा पैसा करने वाले को अंत काल में पैसा का ही विचार आता है। पैसा कमाना पाप नहीं, परंतु पैसा मिलने पर भगवान को भूल जाना पाप है। जीवन में पैसा मुख्य नहीं, परमात्मा मुख्य है। जीवन पैसे के लिए नहीं, परमात्मा के लिए है। अपने ऋषियों ने धन को साधन माना है। धन साध्य नहीं, साधन है। जीवन में पैसा बहुमुख्य हुआ, तब से ही पाप बढ़ गया। चाहे लोग जिस रीति से अधिक पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, जीवन का लक्ष्य पैसा हुआ, इससे पाप बढ़ा। जीवन में पैसे की आवश्यकता है, परंतु मानव का जीवन लक्ष्य तो परमात्मा के चरणों में ही जाना है। मानव लौकिक पदार्थों में, विषयों में ऐसा फंसा हुआ है कि जो स्वयं का लक्ष्य का भान ही नहीं रहता। शरीर, पुत्र, स्त्री आदि असत्य है, फिर भी इसके मोह में वो ऐसा पागल बना रहता है कि न तो उसे समय का भान रहे, न तो लक्ष्य का, न किसी प्रकार उसकी आयुष्य पूरी हो जाती है। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, निद्रया हृदये नक्तं वयवायेन चवावयः दीवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। मनुष्य की रात्रि निद्रा और विलास में बीत जाती है और दिवस द्रव्य उपार्जन के निमित्त उद्यम करने और कुटुंब का भरण पोषण करने में पूरा हो जाता है। मनुष्य जीवन को लक्ष्य को चूक जाता है। 8-10 घंटे से अधिक समय पैसा के लिए नहीं दो। गृहस्थ के लिए मनु महाराज की आज्ञा है कि 6 घंटे पैसे के लिए प्रवृत्ति करो, परंतु जब अधिक कठिनाई होवे इसलिए 8-10 घंटे हो तो बाधा नहीं। 6-7 घंटे निद्रा में जाए, 8-10 घंटे का समय अर्थोपार्जन में जाए, अधिक नहीं तो जीवन में रोज 4-5 घंटे का समय परमात्मा के लिए रखना। एकदम प्रवृत्ति छोड़ो ऐसा तो तुमसे कहता नहीं, परंतु प्रवृत्ति कम करो। प्रभु के लिए थोड़ा समय निकालो। परमात्मा संपत्ति मांगते हैं, समय नहीं। परमात्मा संपत्ति मांगते हैं, समय नहीं। पैसे से ही परमात्मा मिलते होते तो ये सब श्रीमंत लोग ठाकुर जी को खरीद लेते, ये 2 लाख 4 लाख 10 लाख भेंट करके। परंतु भगवान के पैसे के लिए इनके घर बिराजते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो लक्ष्मी का पति हूँ, मुझे तुझे बहुत दिया, तू मुझको कुछ अर्पण करता तो इसमें क्या सेखी मारता है। परमात्मा पैसा नहीं, प्रेम मांगते हैं, समय मांगते हैं। प्रभु के लिए समय अलग रखो कि यह समय भगवान के लिए मैंने रखा, इस समय मैं जगत का नहीं भगवान का हूँ। परमात्मा का सेवा का स्मरण बैठो, तब मन से संसार का संबंध छोड़कर बैठो। घर का त्याग तन से नहीं मन से करना है। भगवत सेवा स्मरण करने से कुछ नुकसान हो तो होने दो। तन ठाकुर जी के पास और मन रसोई में, यह भी क्या सेवा कहलाती है। सेवा करने बैठो, उस समय मन में घर संसार का संबंध छोड़ दो। ऐसा भाव रखो कि मेरा घर तो भगवान के चरणों में है। इस समय अयोध्या में हूँ, अपने गांव को, घर को भी भूल जाऊँ। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिस देवता की तुम सेवा करते हो, यदि मन से उस देवता के धाम नहीं रहोगे तब तक सेवा स्मरण बराबर होगा ही नहीं। तुमको राम जी की सेवा करनी है तो तुम्हें मन में अयोध्या रहना हो। तुम्हारा शरीर जहाँ है वहाँ तुम नहीं, परंतु तुम्हारा मन जहाँ है वहाँ तुम हो। महाराज दशरथ को भले ही राम जी का वियोग हुआ था, परंतु मन से तो ये राम जी के पास ही थे। अंतिम विश्वास तक महाराज दशरथ ने श्री राम श्री राम श्री राम का जप किया। महाराज दशरथ को सद्गति प्राप्त हुई। हरे कृष्णा।